तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक्सप्रेस एंट्री में और इमिग्रेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और उनमें से ही दो चेंजेस जो बहुत बड़े चेंजेस हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि किन लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हैं एंड स्पेशली जो लोग कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बेनिफिशियल है। तो स्वागत है आप सबका नई वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए अगर आप भी कनाडा की पीआर में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज के दिनों में इमिग्रेशन सिस्टम जो है कनाडा का बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है और बीते दिनों बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ है वो निकलने को मिली हैं हमें। बहुत ज़्यादा पॉइंट चेंजेस स्टैम्प को लेके हेल्थ केयर को लेके बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले जो हम चेंज की बात करते हैं वो ये है जी कि पहले जो वर्क परमिट होल्डर्स हमारी कंट्री से आते थे उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता था स्टडी करने का। लेकिन इस रीसेंट एक टेम्परेरी पॉलिसी के अनुसार जो भी लोग अभी यहाँ पे आके वर्क परमिट लेके आते हैं लेकिन यहाँ पे आके स्टडी करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले क्या होता था कि वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम 6 महीने की स्टडी ही कर सकते थे। लेकिन अभी इस पॉलिसी के बाद में वो 6 महीने के प्लस भी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पीआर लेनी है देन डेफिनेटली आपको पता होगा कि चाहे वो पीएनपी के थ्रू हो चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू हो, आपको एक पॉइंट्स कैलकुलेट करके ही कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके पास 6 महीने की इधर का कोई भी वोकेशनल कोर्स की आपके पास स्टडी है तो उसका कोई भी पॉइंट्स आपको एक्सप्रेस एंट्री में या फिर पीएनपी में नहीं मिलता था। लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार आप उससे ज़्यादा स्टडी कर सकते हो फुल टाइम रह के। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि आप स्टडी करते कर मतलब फुल टाइम वर्क करते करते फुल टाइम स्टडी भी कर सकते हो। लेट्स से आपका एक्सप्रेस एंट्री में स्कोर 450 460 के आसपास बन रहा है या पीएनपी में आपका स्कोर लेट्स से मैनिटोबा में 630 640 के आसपास बन रहा है और आपके पास कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका है कि आप एजुकेशन की तरफ जाइए, साथ में काम कीजिए, अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए, उसके साथ साथ में आप अपनी स्टडी ले सकते हैं और जिसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास उतने पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाती है देन उससे अच्छा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा जिन लोगों को नहीं पता कि मिनिमम 1 साल की स्टडी हमें जो पॉइंट्स है वो दिलवा देती है। कनाडा में मिनिमम 1 साल पूरे 12 मंथ्स को नहीं माना जाता। अगर आपके पास 8 मंथ्स की स्टडी है, 8 महीने आपने कोई भी कैनेडियन इंस्टीट्यूट से स्टडी की है तो वो भी 1 साल ही माना जाता है कि आपने 1 साल की स्टडी कैनेडियन इंस्टीट्यूट में की है। तो इससे आप बेनिफिट ले सकते हो। स्पेशली ये उन लोगों के लिए सुनहरी मौका है जिनके पॉइंट्स ऑलमोस्ट कट ऑफ के आसपास घूम रहे हैं लेकिन नहीं आ रही। तो 8 महीने की कोई भी सस्ती सी स्टडी लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा फीस भी पे करनी ना पड़े, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टडी का प्रेशर भी ना हो, बहुत ज़्यादा क्लासेस भी ना हो। 2-3 दिन की क्लासेस वाले कॉलेजेस काफ़ी प्रोविंस में काफ़ी सिटीज़ में आपको बआसानी मिल जाते हैं, तो आप उन स्टडीज़ की तरफ जा सकते हो जिससे आपको पॉइंट्स मिल जाएं और आप अपनी पीआर में उससे हेल्प ले सकें। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी। 3 साल के लिए इस टेम्परेरी पॉलिसी को अभी लागू किया गया है। जब तक आपका वर्क परमिट एक्सपायर नहीं हो जाता आप उतनी ड्यूरेशन तक स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर उसके बाद भी स्टडी करनी है देन यू विल बी नीडिंग अ स्टडी परमिट फॉर दैट। ओके, ये हो गई जी फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ भी पीआर के रिलेटेड है, उन सब लोगों के रिलेटेड है जिनके पास ऑक्यूपेशन इन डिमांड जो स्पेसिफिक कैटेगरी के जो भी ड्रॉस अभी निकलने स्टार्ट हुए हैं उनका एक्सपीरियंस है। बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं एक चीज़ को लेके। वो सोचते हैं कि उनके पास पिछले 10 सालों में पिछले 5 सालों में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड वो एक्सप्रेस एंट्री लगा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही गलत है। आप इस चीज़ को मिसगाइड मत कीजिए, खुद को भी दूसरों को भी। इस चीज़ को ऐसे समझिए, एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा होता है कट ऑफ को क्लियर कर देना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एक्सप्रेस एंट्री का वो है 67 पॉइंट्स गेन करना आउट ऑफ 100 पॉइंट्स कैलकुलेटर।
अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, आप वो देख सकते हो। 67 पॉइंट्स आपके मिनिमम बनने चाहिए। एंड सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉक OAB या टीयर 0, 1, 2, 3 के किसी भी स्किल सेट में। 1 साल का एक्सपीरियंस कनाडा में भी हो सकता है, आपकी होम कंट्री में भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन वो एडिशनल है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 6 महीने का ही है और आप एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक्सप्रेस में फ़ाइल लगा सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस, चाहे वो 1 साल में आपके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। इस चीज़ को ऐसे समझिए कि लेट्स से आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो किसी और कैटेगरी में है। 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास इन कैटेगरीज में है, जो भी स्टेम में है, हेल्थ केयर में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, राइट। तो आप वो 2 साल के लिए तो जो वो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप एलिजिबल हो जाते हो, और ये 6 महीने का एक्सपीरियंस आप एडवांटेज लेके इसमें एक्सप्रेस एंट्री के जो पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हो। तो ये है पूरा क्राइटेरिया। एंड आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स और वर्कर्स के जिनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है वो अप्लाई करें। लेकिन रिसेंटली ड्रॉस की अगर बात करें एक्सप्रेस एंट्री के, तो ऑल कैटेगरी जो ड्रॉ है वो आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर गया है। आई थिंक 511 के आसपास गया है। 700 इन्विटेशन निकाले हैं 511 पॉइंट्स के ऊपर। 480 485 के आसपास चल रहा था, बिल्कुल डिप मारा है, मतलब के ऊपर गया है, राइज किया है 20-25 पॉइंट के आसपास। वहीं सेकंड साइड पे जो स्पेसिफिक कैटेगरीज के ड्रॉ निकले हैं उनकी बात करें तो 1500 जो इनविटेशन दिए गए हैं हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को 463 पॉइंट्स पे। आप देख सकते हो कि तकरीबन 35-40 45 to 50 पॉइंट्स का डिफरेंट है। एक पॉइंट भी बहुत बड़ा होता है, राइट। एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ में सेम स्टेम वालों को 500 मतलब के इन्विटेशन दिए गए हैं 486 पे। कहीं ना कहीं जो ऑल कैटेगरी का ड्रॉ है वो ऊपर जा रहा है। स्टेम हेल्थ केयर के जो भी लोग हैं वो उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बेनिफिट ले सकते हैं इन चीज़ों से, एटलीस्ट उन लोगों को अभी राइट टाइम है अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स क्रिएट करने का। अगर आपको प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो ये एक वीडियो मैं बनाना चाहता था, थोड़ा से मिसकंसेप्शन थे लोगों के दिमाग में। एंड ये जो पॉलिसी है स्टडी वाली, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि स्टडी के साथ साथ आपको क्या होगा, बहुत सारी कनाडा में जॉब्स ऐसी हैं कि जो आपको स्किल्स के ऊपर मिलती हैं, बहुत सारी आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मिलती हैं। रेड सील आपने सुना होगा, जो भी प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, उनको रेड सील का सर्टिफिकेट चाहिए। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके लिए अलग सर्टिफिकेशन है। बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो सर्टिफिकेशन आपको पूरी करनी पड़ती है, फिर ही आप एलिजिबल होते हैं उन जॉब्स को ग्रैब करने के लिए। तो जो भी आपके लिए सूटेबल है इस टाइम पे आप उस तरफ जाइए। बाकी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आप मुझे रीच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।